अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का मुजरिम कौन इस लिहाज से भी स्पेशल है कि ये स्टोरी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपने कहीं हॉलीवुड फिल्म्स में तो देखी होंगी, लेकिन शायद पंजाब पुलिस की तारीख में ऐसा वाक़या पहले देखने में नहीं आया। फैसलाबाद से एक ताजिर गाड़ी समेत अगवा होता है और फिर मोटरवे पर तकरीबन इस्लामाबाद तक फैसलाबाद पुलिस इनका ताक़ुब करती है। ये मेरी राइट साइड पे वो गाड़ी है जिसमें अगवाकार मौजूद होते हैं। क्या हीरोइक स्टोरी है एसएचओ थाना मिल्लत टाउन का, क्या हीरोज़ वाला किरदार है और मुगवी को कैसे बाजियाब करवाया गया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद में थाना मिल्लत टाउन की हदूद में उस घर में मौजूद है जहाँ पे एक ऐसी वारदात हुई जिसे हम हॉलीवुड की मूवीज़ से तशबीह ज़रूर दे सकते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप ये वारदात फैसलाबाद पुलिस ने कैसे नाकाम बनाई, क्या हुआ था, मुतासरा फैमिली का क्या कहना है। अभी तक हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे क्योंकि वारदात इतनी बड़ी थी कि एक ताजिर को गाड़ी समेत 5 मुसल्लह लोगों ने मुगवी बनाया और फिर उसे लेकर मोटरवे पर सवार हो गए और मंजिल क्या थी ये शायद कोई भी नहीं जानता था। फैसलाबाद पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया और मुगवी को बहफाजत बाजियाब करवा लिया गया। फैमिली के साथ टीम मुजरिम कौन मौजूद है, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा और मुगवी के छोटे भाई मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ उस दिन जिस दिन ये अगवा की वारदात हुई, क्या हालात थे, फैमिली की क्या कंडीशन थी उनकी अगवा के दौरान, और जब वो बाजियाब होकर आए तो अब क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ताहिर अजीज़। ताहिर भाई, आप भाई हैं मुगवी के, आप मुद्दई मुकदमा भी हैं। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त फैमिली सारी एक शौक की कैफियत में है, पहले सदमा और फिर अब खुशी। क्या आपको तब लगा था कि भाई गए तो गए या कोई डाकू हैं, क्या उस वक्त क्या था माइंड? भाई इसका तो हमें कुछ पता नहीं है। बच्चों ने देखा है, बच्चों ने बताया कि भाई को पुलिस वाले ले गए। हम थाने में गए, थाने वालों ने कहा इधर कोई नहीं आए। हमने 15 पे कॉल चलाई है और मुतलका थाना एसएचओ हमारे साथ वहाँ से चल पड़े हैं। हमने ट्रैकर से ट्रैक किया गाड़ी को। ट्रैकर वालों ने बताया कि गाड़ी आपकी पिंडी भट्टियाँ की तरफ जा रही है। हम एसएचओ हमारे साथ चल पड़ा और हम उनके पीछे पिंडी भट्टियाँ की तरफ चल पड़े। 180, 90, 200 पे गाड़ी जा रही थी। फिर सियाल मोड़ पे जाके उन्होंने ट्रैकिंग बंद कर दी और हमें पता चल गया कि ये गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। यूँ ही हम उनके पीछे चलते रहे। रास्ते में एसएचओ वाली गाड़ी जो है जिसके साथ हमारा बेटा बैठा हुआ था वो पंचर हो गई। फिर हम उतर गए सारे अपनी गाड़ी से और एसएचओ और दूसरे पुलिस एहलकार वो जो हैं वो गाड़ी में बैठ गए। मेरा भाई बड़ा चला रहा था, वो उनके साथ जाते रहे। ये चक्री के नज़दीक जाके उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करने की कोशिश की है लेकिन वो आगे नहीं निकलने दे सकते थे। फिर मेरे भाई ने उनको पीछे से टक्कर की है। फिर उनकी गाड़ी का रुख दूसरी तरफ उल्टी तरफ हो गया। फिर वो पीछे की तरफ भागते रहे हैं। तकरीबन वो 25-30 किलोमीटर का फासला होगा यहाँ से फैसलाबाद से चक्री। तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम फैसलाबाद से निकले और तकरीबन इस्लामाबाद में इंटर हो गए। इतना लंबा सफ़र, इतनी तेज़ स्पीड, और फिर रास्ते में एक गाड़ी का ख़राब होना। फिर वो ये भी मालूम नहीं था कि वो मुसल्ला हैं, उनके इरादे क्या हैं, जान का खौफ, फैमिली मेम्बर्स साथ। ये अब जब आप सोचते हैं तो ये क्या ऐसा कोई ड्रामाई, कोई ऐसा फिल्मी टाइप फील नहीं देता कि हम किस बड़े सदमे में से गुजर गए और अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा? भाई उस वक्त तो दिमाग काम करता ही नहीं था, कुछ नहीं सोचता था। कभी पुलिस वाले का फ़ोन, कभी किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, हर तरफ कॉल ही कॉल चल रही थी। फ़ोन एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। और भाई की जो जान है उसकी हिफाजत जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी। सबसे ज़्यादा भाई की जान की टेंशन थी। जब फिर गाड़ी करीब पहुंच गई, जब पता चल गया कि ये भाई की गाड़ी है और ये अगवाकारों की गाड़ी, क्योंकि अगवाकारों की गाड़ी फैमिली ने पहले देखी थी कि वो प्रियस गाड़ी है, उसमें वो पुलिस वाली लाइट्स भी लगी हुई हैं। नंबर प्लेट से इन्होंने कहीं रास्ते में चेंज की होंगी। हाँ जी, हाँ, नंबर प्लेट भाई ने, जो भाई हमारा अगवा हुआ था उसने बताया कि कलर कहार के नज़दीक उन्होंने नंबर प्लेट चेंज की। मतलब फिर ये था कि पुलिस आपके साथ है लेकिन कंफर्म था कि गाड़ी हमारी मेक और मॉडल ये है, नंबर प्लेट्स चाहे 1000 भी चेंज करते रहे तो अपनी गाड़ी इंसान पहचान लेता। वो भाई इस तरह पहचानी गई कि घर से पता चल गया था कि प्रियस गाड़ी है, साथ नंबर प्लेट उसकी सबक थी पहले ही। जब भाई ने जाते हुए देखी है तो तब उसे पता चला कि गाड़ी ब्लैक जो है वो हमारी थी, टोटा क्रॉस,
वो भी ब्लैक कलर की थी, और प्रियस भी जो थी सिल्वर कलर की, उसका भी नंबर प्लेट जो है सिल्वर प्लेट वाली थी। आपकी जब भाई से मुलाकात हुई वो लम्हा क्या था, क्या तासुरात थे? एक होता है खुशी के आंसू, एक होते हैं कि एक नाकाबिले यकीन मनाज़र होते हैं कि भाई को अल्लाह ताला ने, हमारी फैमिली को, हमें जो है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। भाईजान ये तो अल्लाह का करम है कि मोटरवे से जो उतरने वाले रास्ते थे ना वो बंद थे। हम जब चक्री से उतर के नीले वापसी पे चढ़े हैं ना, नीले दोले की तरफ, उतरने के लिए हमें तकलीफ़ हुई है, चढ़ने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जब हम नीला दूल्हा से इस्लामाबाद की तरफ चढ़े हैं तो वहाँ पे भाई हमारे उन्होंने वाजियाब करा लिया था। वहाँ भी कंटेनर लगा हुआ था और पुलिस की बारी नफरी मौजूद थी, मोटरवे पुलिस की भी और दूसरी पुलिस की भी। नाज़रीन इकराम, मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू आपने सुनी। भाई हैं और भाई फ़रते जज्बात में शायद मुकम्मल बात ना कर सकते हों, लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बात बता रही है कि इस घर से जो एक ताजिर को, इनके भाई को अगवा किया गया, एक सानहा होते होते बचा। और ये फैसलाबाद पुलिस की कामयाबी है, ये इस घर पे शायद अल्लाह की रहमत है कि ऐसा गिरोह जो हमारे ज़राए के मुताबिक बैनुस सूबाई है, मुख्तलिफ़ सूबाजात में इस ख़तरनाक गिरोह ने बहुत बड़ी बड़ी रिसेंटली सूबा सिंध में कराची शहर में हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इस 5 रुकनी गैंग ने एक घर से तकरीबन 250 तोले की हाउस रॉबरी की और फ़रार हुए। ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि किसी को कत्ल करने से गुरेज़ नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता ये इस्लामाबाद मोटरवे उतर जाते तो शायद इनका सुराग लगाना मुश्किल हो जाता। ये गुड लक है इस घर की, शायद बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, शायद इनकी खुलूस नीयत थी, इनका कुछ खुदा तरसी थी जो इनके काम आई। और दूसरे नंबर पर फैसलाबाद पुलिस की पेशावराना महारत थी कि SHO थाना मिलट टाउन ने हिम्मत नहीं हारी। वो फैमिली मेम्बर्स के साथ इनको हिम्मत देते हुए मुसलसल उनका ताक़ुब करते रहे और बिलाखिर चक्री के पास जाकर मुगवी को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। नाज़रीन, एक ऐसी वारदात जो ड्रामाई लगती है, जो किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगती है। टीम मुजरिम कौन उस घर में मौजूद है। थाना मिलट टाउन का इलाका है, E ब्लॉक, और उस ताजिर के साथ हम मौजूद हैं जिन्हें उनकी गाड़ी समेत घर की दहलीज से अगवा कर लिया गया। कैसे ये वारदात हुई और अब जब सेफली ये अपने घर, अपने प्यारों के दरमियान में मौजूद हैं, क्या महसूस हो रहा है? इनके इस वारदात के दौरान जो तकरीबन इस्लामाबाद तक का सफ़र था जिसमें उनको बाकायदा चेज़ किया जा रहा था, क्या बीती, क्या फीलिंग्स थी, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद आपके साथ है कि आप बहिफाजत अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या हुआ था, कब हुआ, कहाँ से आप आ रहे थे और सारा वाक़या कैसे पेश आया? मैं अपने काम तो वापस आ रहा ਸੀ घर आके गड्डी खड़ी की है तो मेरे मगर ही आके इन्होंने गड्डी मेरे घर के अगे लाती, गड्डी के अगे दवा दो आदमी उतरे, दोनों को पिस्टल सी तो मैनू कहते दरवाज़ा खोल। मैं दरवाज़ा गड्डी का नहीं खोलिया, मैं शीशा थले किया, उन्होंने बटन आप दब के दरवाज़ा खोलिया मेरा, खोलते नाल ही उन्होंने मेरी तलाशी ली है। तलाशी लैन तो बाद मैनू कहते भी थले उतर। मैं क्या मैं दसो तुसीं कित्थों आए? उन्होंने कहा कि असीं किसी असास अदारे तो आए तो लिहाजा तेरे को 10 मिनट की कोई सवाल जवाब पूछने हैं, तू पीछे हट, पीछे हो जा। अच्छा, मेरा गुट फड़िया, उन्हें पिछली सीट पर मैंने बिठाता, एक बंदा मेरे नाल बह गया, एक गड्डी चलाउण लग पिया। गड्डी उन्होंने बैक की थी, अपनी गड्डी भी उन्होंने मोड़ी है, साडी वाली गड्डी बैक लगाए है तो लिजा के तो जिलों उन्होंने मोटरवे वाल गड्डी का रुख किया ना, तो मैं क्या थाना तो दूसरी तरफ है, तुसीं मोटरवे कहते लाहौर लैके जाना। मैं समझ तो उस लोग गया, मैं क्या भी ये काम पै गया, ये कोई एहसास अदारा नहीं है। नहीं एहसास अदारा नहीं है। इन्होंने इतों ना 5-7 किलोमीटर तक रसूलपुर का पुल आंदा, उत्थे जाके गड्डियां दोने खड़ियां कीतियां। एक बंदा उधरों फिर उतर के आया, 3 बंदे हो गए। उन्होंने एमटैक लाया, मेरे सिर ते हथ रख के मैनू ना कहते नीवा कर सिर, तो नंबर प्लेट ते कुछ लाया अगे, ठीक है। फिर गड्डियां तोड़ दित्तियां, कोई जंप नहीं, कोई खड्डा नहीं, सब कुछ टप्पी जा रही हर शय। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਨੀਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਸੀ? सिर मेरा नीचे रखिया ना जिन्ना चिर मोटरवे ते नहीं चढ़े। मोटरवे ते चढ़ाई है तो मैनू कहता वो जोड़ा अगे तीसरा बंदा आके नाल बैठा ना, चाचा जी हमारा मजबूरी है, हम उधर क्या करें, काम मिलता नहीं है, पत्थर खाएं, ठीक है। अच्छा, लहजा और जुबान साढ़े वाली नहीं थी? नहीं, उर्दू बोलते थे। तो मैं उन्होंने कहा यार मेरा ये की करना आया, मैं थोड़ा काम देना। तो
तो कहना हमें गाड़ी चाहिए, आप हमारे साथ मज़ामत नहीं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, हमारे बाप की तरह हो, हम आप से बदतमीज़ी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चुप करके बह गया। तो मैं की कर सकता बेबस सी। उन्होंने पिंडी पट्टियां जाके गड्डी खड़ी की है, मैनू उतो लाया तो प्रियस च भाल दिता। आप वो बैठे, मैंने पूछा उन्होंने ट्रैकर लगा, मैं कहा भाई छोटी की गड्डी है, मैंने नहीं पता ये लगा है या नहीं लगा है। तो उत्थों बिठाल दे नाल ही तो 2 मिनट गड्डी चलाई है, फिर रोक के उन्होंने कोई चीज़ लैन आया उस प्रियस चो, कहते नाल वो कह गया गड्डी ट्रैकर लगा। अच्छा, वो गड्डी नहीं गल के तो तोड़ दी उन्होंने, तोड़ दी है। तो 150 160 की स्पीड पर जा रहे हैं। तो जिलों कलर घर शुरू होया उत्थे उन्होंने जाके फिर गड्डियां खड़ियां कर दी दोनों, उत्थे जाके नंबर प्लेट लाई है। तो नंबर प्लेट बदलने तो बाद प्रियस जो अगे लंघी ना, सब्ज़ नंबर प्लेट हो गई। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਪਿਸਟਲ 'ਚ, ਉਸਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਕੀਤੀ ਨਾ 210 200, ਪ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੈਕ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। अच्छा, मेरी सेंस ने काम किया, मैं बंदे साढ़े मगर लग गए आ, चढ़ गए सिर ते जिहड़ा बैग। अच्छा, कुछ देर वो बैग देख के सीट ते बंदा रहा, मुड़ के वो बैग देख के सीट के थले बंदा रहा, एकदम सीट के दरम्यान च नहीं था, वो थले बह जाता सी। अच्छा, गड्डियां भज रही मुसलसल। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੌਫ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ? खौफ ज़्यादा इस करके होया कि स्पीड बहुत सी स्पीड। एक था उन्होंने ब्रेकां मारियां, पता मैं भाई अपने ने पूछा छोटे ने, मैं कहा यार तुम ही थल्ले दी क्रॉस किया, तिन्ने रो अगे जाके कोई ना कोई शय आ गई। हुण स्पीडां इन्नियां सी कि ब्रेकां, उन्हें ब्रेक मारी है गड्डी दी, मैनूं पता लगा भी ब्रेक मारी है, मगर ब्रेक उन्हें चौथी लाइन थल्ले जिहड़ी हुंदी ना रुकण वास्ते उधर दी क्रॉस पाया। भाई ने मैं पूछा, भाई कहंदा मैं भी उत्थों ही क्रॉस मारेगा। अच्छा, कोई चीज़ मतलब अगे सीगी, उस दे बावजूद ये होई है जिहड़ा फिल्मी स्टाइल दे विच चल रहा, इसे स्टाइल जा रहा। जिल्लो अगे जाके ते भाई ने जो पिछों गड्डी मारी है ना, मैं तो ऐतल कुर्सी पहला ही बहुत पढ़ता सी बिच बैठा, तो मैनू नहीं पता लगा जो उन्होंने विच मारी है ना, मैनू तो गड्डी घूमती नज़र आई है, सीधी जी गल है। क्रॉस आ मैनू नहीं पता किहड़े वेले मुड़ी आ, क्रॉस मोड़ के इन्होंने बैग नठाउणी शुरू कर दी। चक्री तो जो पिछला इंटरचेंज है ना, उत्थे इन्होंने बाहर लाउण की कोशिश की है। वो मेरे ख्याल नीला दुल्ला कोई इस तरह का, नीला दुल्ला तो पीछे आ। अच्छा, मतलब उधरों मोटरवे पुलिस एक्टिवेट हो गई सी और बंद किए हुए थे। अच्छा, जो बंद किए, देखो उन्होंने उत्थों फिर क्रॉस घुमाई है, फिर वो प्रियस घुमाउण लगा तो प्रियस बंद हो गई। वो उस एक्सीडेंट की वजह तो हो सकता है, उनको खराबी पै गई। वो जो बंद हुई आ, वो नहीं चली तो उन्होंने मोबाइल वो बड़े देर लभदे रहे, 2-3 मिनट लभदे रहे। जो मोटरवे की गड्डी आई फिर छड्ड के नट गए। तुसीं इकल्ले ही हुण गड्डी चों, ते वो दोनों ही बंदे जिहड़े निकल गए अपने। एक ने कलैशन सी, एक पिस्टल सी, वो दोनों बंदे निकल गए। जो मैनू मोटरवे पुलिस वाले ने आके फड़ाया, तो 2 या 3 मिनट बाद SHO मोटरवे वाली गड्डी ते मेरा मिलटोन आ गया। अच्छा, मैनूं ये दसो कि रास्ते दे विच जदों उन्होंने पता लग गया कि सानूं चेज़ किया जा रहा, उदों कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई धमकी, कोई यरगमाल बनाने की, कोई थ्रैट? छोटे भाई ने गड्डी मारी है ना उहदे विच, ते उन्हें मैनूं ये गल कही कि चाचा आपके आदमी पीछे लग गए मेरे। मैं कहा मेरे भाइयों तो पता ही नहीं लगा तेरे पीछे कौन लग गया। कहता नहीं, तो मेरा दिल करता मैं आपको गोली मार दूँ, ये उन्हें लफ्ज़ बोले मैनूं। और फिर अल्लाह ना करे अगर कोई होर लंबा ताकब हुंदा ते हो सकदा कोई इस तरह की हरकत कर दे। बिल्कुल हो सकदा, कर सकते। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਫ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਗਰ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ CPO ਸਾਹਿਬ ਇਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ इस्लामाबाद टोल प्लाजा गड्डी उतर जाती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल। चक्री टप जाती, गड्डी नहीं लभनी सी, ना मैं लभना सी। अल्लाह पाक तुहानू अपनी अमान च रखे। नाज़रीन इकराम, मुखवी की गुफ्तगू आपने सुनी और शायद
खुशकिस्मती इसे कहते हैं, शायद माँ बाप की बड़ों की दुआएं इसे कहते हैं, शायद खुदा तरस आदमी है, हाथ का दिया हुआ जिसे हम मुहावरतन कहते हैं, कोई ऐसा काम आया है। बाकी कड़ियाँ मिलती गई, पुलिस का प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पे, सबसे बड़ी अल्लाह पाक की रहमत, उसके बाद खुशकिस्मती, और फिर हमारी पुलिस का प्रोफेशनलिज्म था कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक गाड़ी ख़राब हुई, उसके बाद दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद तब तक पुलिस ने उन जराइम पेशा अफराद का पीछा जारी रखा जब तक दोनों गाड़ियां रिकवर नहीं होगी। और हमारी पुलिस और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि उन 5 जराइम पेशा अफराद की पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। बहुत जल्द वो कानून के कटहरे में होंगे और इस बैनो सूबाई ग्रोह को कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन उस फैमिली, उस ख़ानदान के साथ मौजूद है जो इस बड़े साने से गुजरी एक क़यामत खेज़ लम्हात की सीरीज़ थी, एक हॉलीवुड मूवी टाइप एक अगवा की वारदात थी जिससे ये ख़ानदान गुजरा। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसने सबसे पहले उस गाड़ी को देखा जिसे मुबैना तौर पर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जैसे वो किसी हसास इदारे की गाड़ी है, और फिल्मी ड्रामाई अंदाज में ताजिर को घर की दहलीज से गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद उस्मान ताहिर। उस्मान, क्या हुआ था उस दिन, एग्जैक्टली टाइम क्या था, क्या हुआ, कैसे आपको शक गुजरा, सारी बात हमारे नाजरीन को बताइए। तकरीबन 9:25 का टाइम था, हम बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे, तो हम तकरीबन घर को जाने लगे थे दरवाज़ा वगैरह लगा के प्लाट के अंदर। तो हम बाहर आए हैं तो वाले साहब आए हैं दूसरी तरफ से, इधर सामने घर से, तो पीछे इनके सरकारी गाड़ी आई है प्रियस, उसका सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ था। हम ऐसे ही उधर से चल पड़े हैं, थोड़ा सा दूर है, तो हम ऐसे ही चल पड़े हैं कि वहाँ पे जाकर देखें क्या बात बनी है, उनसे पुलिस की गाड़ी साथ है। हम अभी आ ही रहे हैं तो उन्होंने वाले से 4 आदमी निकले हैं, उन्होंने वाले साहब को गाड़ी से उतारा है, आप खुद ड्राइव करने लगे। हमने आवाज़ भी दी है लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और इतनी स्पीड में बैक की है कि हमारी गाड़ी पीछे लगी है दीवार के अंदर, उन्होंने गाड़ी ले गए हैं। ये लोग मुसल्लह थे, इनके पास असलिया था? ये हमें उस वक्त नहीं पता लगा, कि हमारी नज़र में यही था कि पुलिस की गाड़ी है, कोई मसला बना है, थाना मिलाटोन में लेके गए होंगे। हम लोग अपने घर को गए हैं, वापस घर जाके बताया है, हमने बाइक निकाली है, मैं और मेरा कज़न था साथ, हम थाने चले गए हैं। वहाँ पे जाके देखा तो उनसे बात की तो वो कहते हैं यहाँ पे नहीं आई, कोई भी प्रियस गाड़ी नहीं है और कोई भी आपके वाले साहब को नहीं लेके आए। प्रियस गाड़ी को सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, उन्होंने हमारी गाड़ी भी खुद ड्राइव की, अब 4 से 5 बंदे थे वो। आप उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में गए हैं तो आपकी मुलाकात वहाँ किस से हुई? क्या एसएचओ से खुद आपकी बात हुई, मुलाकात हुई, या आपने कंप्लेंट सेल पे किसी काउंटर पे जाके बताया? नहीं, पहले तो हमने बाहर देखी ना, गाड़ी अभी बाहर नहीं थी, हमने कहा शायद लेट हो गए हम, अभी आ रहे हैं हम जल्दी आके। हमने 1 मिनट इंतज़ार किया लेकिन हम अंदर गए, एसएचओ से नहीं भी मुलाकात हुई थी बाहर काउंटर सेल पे, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा अभी हमारी कोई गाड़ी प्रियस नहीं है जो सा ऐसे लेके हैं आदमी को और थाने में ना लेके हैं। अभी 1 से 2 मिनट गुजरे हैं तो वाले साहब भी पीछे आ गए हैं। इन्होंने फिर एसएचओ से जाके बात की है तो फिर एसएचओ ने कोई 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर हमारे साथ चल पड़े। अच्छा उस्मान, तब तक ऐसा ज़हन में कुछ नहीं था कि ये कोई अगवाकार हो सकते हैं या कोई वारदात का हिस्सा हो सकता है? नहीं, हमें ये नहीं था, हमें था शायद ये FBI वाले हैं या कोई और है जो मतलब सरकारी नंबर प्लेट है, तो ऐसा हमारे दिन में ऐसा कोई नहीं था कि ये अगवाकारों के। हमारे दिन में यही था कि ये सरकारी नुमाइंदा है, किसी पूछगिछ के लिए कुछ लेके गए होंगे साथ, तो लेकिन हमने उसी वक्त फ़ोन पर रब्ता किया, फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। अच्छा, ये आपकी यहाँ पे ड्यूटी ख़त्म हुई, आपने पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया, वेल इन टाइम रिस्पॉन्ड जो है वो किया और जाके पुलिस को बताया। क्या उसके बाद जो जिस पार्टी ने, जिस फैमिली मेम्बर्स ने जिन्होंने जाके पुलिस के साथ चेज़ किया उसमें आप शामिल थे या चचा आपके शामिल थे? नहीं, उसमें मैं शामिल था, उसमें मेरे चाचू शामिल थे। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आपने सुनी उस्मान की, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस वारदात को होते हुए देखा, आई विटनेस थे, इन्हें शुबा गुजरा और इन्होंने एक बाखबर शहरी होने का सबूत दिया। फौरी तौर पे मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस ने जब लाइल्मी का इजहार किया तब क्या वाक़यात हुए, मौलवी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सारे सिलसिले कार में मौजूद रहे पुलिस के साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, सज्जाद अजीज़ नाम है मेरा। सज्जाद भाई, जब आपको इत्तला मिली कि आपके भाई को कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे ले गए हैं, तब आप पुलिस स्टेशन खुद गए? जी बिल्कुल, मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ और जाके एसएचओ साहब से सीधा मैंने बात की है, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे अपना मेरे भाई को ले गए हैं।
उसके बाद हमने गाड़ी की ट्रैकर से लोकेशन पता किया, लोकेशन से फिर हमने वो एसएचओ साहब को बताया। उसके बाद उन्होंने 1 मिनट की भी देर नहीं की, वो उठ के हमारे साथ चल पड़े हैं। उससे पहले हमने 15 पे कॉल चला दी हुई थी, तो शायद उनको पहले से अंदाज़ा था, तो इसलिए वो साथ चल पड़े उसी वक्त ही। वहीं से पुलिस पार्टी आप लोग जो हैं वो ट्रैकर की जो लोकेशन थी उसके मुताबिक पीछे चल पड़े। तब जहन में ये था कि इतना लंबा चेज़ करना पड़ेगा, इतना कुछ होगा ड्रामाई अंदाज में, जैसे वो मूवीज़ में होता है कि खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता था। उन्होंने वन वेज़ तोड़े, उन्होंने मोटरवे रूल्स की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने फायरिंग की, इवन गाड़ियों को हादसात हुए। ये सब अभी बताना शायद जो है वो बहुत ईजी होगा। आप उस सारे सिनेरियो में, उस सारे सिस्टम में साथ थे। पल पल, एक एक पल जो है वो शायद एक एक साल, एक एक सदी के बराबर गुजर रहा होगा। क्या हालात थे? हालात ऐसे थे कि दिल करता था कि एज सुन एज पॉसिबल मैं ना गाड़ी के पास पहुंच जाऊँ जहाँ पे भाई है। तो कोशिश थी, लेकिन यहाँ से जब निकले हैं तो वो एसएचओ साहब अपनी गाड़ी पे थे और मैं और मेरा भाई और एक बेटा और भतीजा था साथ थे। तो वो आगे आगे नियर अबाउट 180 यहाँ पे हमारी स्पीड थी उनको चेज़ करने में। तो रास्ते में वो मंडी बहाउद्दीन के पास जाके एसएचओ साहब की गाड़ी पंक्चर हो गई। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है, वो मेरे साथ आ गए हैं। तो ये मेरे भाई और वो भतीजा और बेटा वो दोनों उधर दूसरी गाड़ी में चले गए। उसके बाद फिर वो हम नियर अबाउट 180-200 पे उनको चेज़ करते रहे। कलर कहार से आगे गुजरे हैं थोड़ा सा, तो 2 गाड़ियाँ, एक हमारे वाली एक वही प्रियस, दोनों गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई थी और उन्होंने जो हमारी करोला क्रॉस है उसको भी सरकारी नंबर प्लेट लगा ली हुई थी। नंबर चेंज कर दिया? नंबर चेंज कर दिया था। और उसके बाद हमने वहाँ पे रुकने की कोशिश की है, तो एसएचओ साहब ने कहा, अली अकबर साहब, उन्होंने कहा कि जी रुकना नहीं है, हमारा बंदा साथ है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करना। मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी समझदारी का अपना सबूत दिया कि उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया। उसके बाद हमने 1 मिनट के लिए स्लो चले हैं, फिर वो हमारे करीब से ऐसे गुजरे हैं जैसे वो हवा नहीं गुजर जाती, ऐसे गुजरे हैं। उसके बाद फिर वो आगे उनको चेज़ करते रहे, वो हमें साथ भी नहीं इनके में लगने नहीं दिया उन्होंने जी। तो उनको चेज़ करते करते नियर अबाउट हम कह लें कि वो चक्री के पास पहुंच चुके थे तकरीबन। चक्री पे जाके उन्होंने ना वो मेरी साइड को, उसने जो प्रियस गाड़ी है वो पहले कभी क्रॉस आगे हो जाती थी, कभी वो दूसरी जो प्रियस है उनकी, दोनों गाड़ियों, हमें चूँकि बाइक का पता नहीं था किस गाड़ी में है, तो उन्होंने मेरी जो साइड है ना उसको दबाना शुरू कर दिया। मैं टॉप लेन में था, स्पीड नियर अबाउट 200 की थी। तो वहाँ पे जब उसने साइड में करके गाड़ी मुझे अपना ब्रेक लगाई है, तो फिर मैंने पहले ब्रेक लगाई है, फिर मैंने उसके अंदर ठोक दी है, मार दी गाड़ी। तो जब मैंने गाड़ी मारी है तो मेरी गाड़ी तो खैर वहाँ पे अपना डैमेज हो गई है, बंद हो गई है। उसके बाद उनकी गाड़ी घूम गई पीछे को, यू टर्न ले लिया उसने, तो उसने यू टर्न लेते ही साथ ही पीछे को भगा दी। अच्छा, उसने कंटिन्यू रखा है इधर की बजाय, वो वापस मुड़ा है और उसने सफ़र जारी रखा है? हाँ जी। और आगे से अपना वो जब वो दूसरी गाड़ी थी उनकी जो हमारी स्नैच की हुई थी, वो उसको भी उन्होंने अपने यानी कि वापस मोड़ लिया। अच्छा, वो भी आगे जाने की बजाय वापस उसी प्रियस की डायरेक्शन में मुखालिफ समत में, मतलब वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए निकल गए। तो जब वो जो प्रियस थी ना, उसमें से 2 बंदों ने अपना यानी कि फायरिंग की है। तो उसके बाद वो जो पुलिस वाले थे उस मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने भी निकल के फायरिंग की है। फायरिंग के बाद वो पीछे को मुड़ते मुड़ते आगे अपना नीला दुल्ला आता है इंटरचेंज, वहाँ पे आके यानी कि एक गाड़ी तो वो निकाल के ले गए हैं अपना, यानी कि वो भी मानवे के अपोजिट ही गए हैं, तो मोटरवे पे ही। तो इंटरचेंज के पास वो निकलने नहीं, वहाँ पे भी पुलिस थी, तो वहाँ पे अपना उन्होंने फिर वो गाड़ी छोड़ी है जिसमें भाई भी था। अल्लाह करे वहाँ से भाई अपना बाहर आ गए, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। क्या समझते हैं इसमें हमारी पुलिस, ख़ास तौर पे जो एसएचओ का किरदार है, वो किस हद तक पॉजिटिव आप समझते हैं? मैं कहता हूँ कि जो अली अकबर साहब है, मैंने ऐसा पुलिस वाला मैंने पहले कभी नहीं ज़िंदगी में नहीं देखा। पॉजिटिव और पूरा डेडिकेटेड पुलिस। डेडिकेटेड।
नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। टीम मुजरिम कौन उस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद है। यहाँ पे इनका सब्र, पेशेंस, दुआएं और जो जिसे हम खुशकिस्मती, गुड लक कहते हैं, वो एक जानिब, और दूसरी जानिब ये बात अय्यां है कि फैसलाबाद पुलिस की पेशा वाराना महारत और ख़ास तौर पे SHO के निडर रवैये ने जो है वो इस वारदात को नाकाम बनाया। और खुशकिस्मती ये है कि मुग़वी बहिफाजत अपने घर पे अपने प्यारों के दरमियान मौजूद। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन आज जो केस आपके सामने लेके आई है वो आपने तसव्वुराती दुनिया में, तख़य्युल की दुनिया में सोचा होगा, या हो सकता है कि किसी हॉलीवुड की मूवी में ऐसे मनाजिर आपने देखे हों, लेकिन शायद पाकिस्तान में, पंजाब में, क्राइम की दुनिया में आज तक ऐसा वाक़या देखने में नहीं आया। एक शहरी का अगवा होना, इलाके के SHO का फौरी तौर पे हरकत में आना, और फिर अगवाकारों का उस वक़्त तक ताक़ुब जब तक शहरी बाजियाब नहीं हो गया। कितना फासला तय हुआ, कितनी गोलियां चली, कौन कौन ज़ख्मी हुआ, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में, थाना मिलर टाउन के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं इस सारे सिनेरियो के मरकज़ी हीरो, SHO थाना मिलर टाउन, सब इंस्पेक्टर अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये रूटीन से, रिवायत से हट कर एक केस है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप इसमें ज़ख्मी हुए, मेरी ज़िद के बावजूद आपने शर्ट उतारने से इनकार किया, जबकि आप अंदर से बैंडेज है आपको। क्या वाक़या हुआ, रिपोर्ट कैसे हुआ, तफसीलन ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे अच्छे काम को उजागर करने के लिए आप हमेशा हमारे साथ हम कदम रहे हैं। तो ये एक सैटरडे जो नाइट थी उसका ये इंसिडेंट है। सैटरडे नाइट को कोई अप्रॉक्सीमेट 9:40 के राउंड अबाउट एक जो हमारे गल्ला मंडी के ताजर हैं तारक अजीज़ साहब, उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है प्रियस, उसमें 5 लोग सवार होते हैं। जैसे वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, जैसे वो घर अपने आते हैं, तो उनमें से 2 लोग निकल के उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे हैं, हमने आपसे कोई 2-4 सवाल करने हैं और उसके बाद हमने आपको छोड़ देना है। वो उनके साथ उनको ले लेते हैं और लेने के बाद वो रवाना हो जाते हैं। उधर से गाड़ी भी उनकी ले लेते हैं, उनको भी साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। उनके कुछ बच्चे बाहर जैसे बैडमिंटन गली मोहल्लों में खेलते हैं, वो खेल रहे होते हैं, वो घर जाके बताते हैं कि ताया अब्बू को कोई पुलिस वाले ले गए। अच्छा, ये अली अकबर भाई, जो लोग थे, ये जाहिर है वो CCTV फुटेज बताती है कि उन्होंने पुलिस टाइप की लाइट्स ज़रूर लगाई थी, लेकिन क्या सादा लिबास में थे सारे, या कोई उसमें कोई यूनिफॉर्म वाला भी था? नहीं, वो सादा लिबास में ही थे। जो वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं वो सादा लिबास में ही थे, लेकिन उनकी गाड़ी में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की यूनिफॉर्म पड़ी थी। तो वो जैसे ही वो थाने आते हैं, वो मैं थाने बैठा होता हूँ रूटीन के वर्क में, तो मुझे आके बताते हैं जी आप हमारा बंदा उठा के लेके आए। मैं उनको बताता हूँ जी हमने आपका कोई बंदा नहीं उठाया ऐसा। वो कहते हैं जी बिल्कुल अभी उठाया है, कोई 15-20 मिनट पहले। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं उनकी बात सुनता हूँ तो मेरे ना दिमाग में ये बात आती है कि ये बात जो है ना वो कोई ऐसा क्राइम जो है ना वो सरजद हो गया है कि कोई अगवाकार इनका बंदा अगवा करके ले गए हैं। तो मैं फ़ौरी तौर पे मेरे पास थाने में मौजूद होते हैं जो नफरी, उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और उनके पीछे रवाना हो जाता हूँ। और साथ ही वो भी जो मदई फरीक है, जो कंप्लेंट मेरे पास आता है, वो भी हमारे साथ हो लेता है। अली अकबर भाई, एक कंप्लेनेंट है, वो आता है, वो जब आपको अक्यूज़ करता है, पुलिस को अक्यूज़ करता है कि जी पुलिस वाले लेके आए हैं, तो क्या फ़ौरी तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दर्जनों एजेंसीज़ हैं, ज़ाहिर है फेडरल एजेंसीज़ भी हैं, पंजाब के लेवल पे भी हैं, खुफिया इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं कि बंदे को सोचते हुए कुछ टाइम लगता है। क्या ये ख़ास तौर पे अल्लाह का करम था कि आपके दिमाग में फ़ौरी तौर पे, क्योंकि आपने वक्त ज़ाया नहीं किया, जो हालात बताते हैं, सर्कमस्टेंसेस बताते हैं, आपने 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। ये क्या था? क्या अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि फ़ौरी तौर पर क्लिक हो गया कि क्राइम? कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम है और आपने फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्ड किया, ये क्या था? ये बिल्कुल शुएब भाई, ये आपकी बात बिल्कुल 110% दुरुस्त है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि मैंने कोई उसको 1-2 मिनट में ही उसको मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये क्राइम सरजद हो गया है। अब हमें इसको मज़ीद नहीं पड़ताल करनी चाहिए, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। चूँकि उनके फ़ोन बंद हो गए थे, उनके फ़ोन बंद हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, क्वेश्चन किया कि आपकी गाड़ी में कोई ट्रैकर वगैरह है? तो उनका गाड़ी में ट्रैकर है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी उन्हीं के मोबाइल में है जिनका मोबाइल नंबर बंद है। मैंने सिर्फ इतना रूटीन से पूछा, फिर मैंने उनके गाड़ी का नंबर
लिया। गाड़ी का जब नंबर लिया तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था पुराना एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ का, तो मैंने वो गाड़ी का नंबर देके चेक करवाया तो वो फाल्कन कंपनी का ना, उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। मैंने ट्रैकर कंपनी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जिसकी अभी जो लास्ट रिसेंट लोकेशन आ रही है वो अभी पिंडी पट्टियाँ क्रॉसिंग आ रही है। मैंने उनसे पूछा भी कि आप गाड़ी का ट्रैकर, उनसे मैंने फाल्कन कंपनी से वो ट्रैकर की जो थी ना ऐप वो और उसका लोगन वगैरह मैंने अपने मोबाइल पे उनसे ले लिया, और मेरे साथ रहमान ऐसे ही साहब थे, उनके मोबाइल पे वो ले लिया। ये आप यहाँ पे बैठ के ये काम नहीं कर रहे, बल्कि आप रवाना हो चुके हैं फौरी तौर पे और पैरेलल में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो हम 2 मिनट बाद हमने वो गाड़ी में अपनी वो बैठ के निकल पड़े हैं। तो जब उनकी फ़र्स्ट लोकेशन हमें आई है पिंडी भटिया इंटरचेंज की, और हमारी इस वक्त हम तकरीबन डिप्टी वाला इंटरचेंज क्रॉस कर रहे थे। डिप्टी वाला इंटरचेंज के पास हम भी पहुंच गए थे, क्योंकि 15-20 मिनट का ही हमारा उनका डिफरेंस था, लेकिन उन्होंने कोई हमसे कोई 60-70 किलोमीटर सफ़र ज़्यादा तय कर लिया था। तो मैंने उनसे किया, वो थोड़ा सा आगे गए, ऐप चलती रही है। जैसे ही वो कोट मोहम्मद से कुछ 15-20 किलोमीटर पीछे था तो ट्रैकर ने उसकी लोकेशन देना बंद कर दी। इसका मतलब होता है कि उन्होंने या तो ट्रैकर को फाइंड आउट करके डिसेबल कर दिया, या लॉक कर दिया, या फिर गाड़ी रुक गई है। जी बिल्कुल, उसका यही ऑप्शन होता है, या तो वो फाइंड आउट हो जाता है ट्रैकर, उसको रिमूव कर देते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो एक नई अभी टेक्निक आ गई है, वो उसमें जैमर होता है एक छोटा सा ना, उसको इंस्टॉल कर देते हैं उसमें, जो जीपीएस पे उसके सिग्नल की ना नहीं देता, मतलब इसके मुराद के ये वो सिग्नल उसके ऊपर नहीं आते। तो ये जब फिर उसके ज़्यादा जो तशवीशनाक बात ये सामने आ गई कि अब क्या करेंगे हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सीनियर अफसरान के साथ, चूँकि लाइजन में था, सीनियर अफसरान की जैसे डायरेक्शन आ रही थी हम उसके ऊपर काम भी कर रहे थे। सीपीओ साहब भी थे, एसएसपी साहब ऑपरेशन, एसपी साहब, डीएसपी साहब सब ऑन बोर्ड थे। तो उन्होंने सारे ने कहा कि आप बिल्कुल आपने इनका ना पीछा करना है, जैसे भी है जहाँ तक भी है आपने इसका पीछा ज़रूर करना है, देखना है कि मोटरवे के ऊपर कहाँ तक ये आप इसका पीछा कर सकते हैं। गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, वो समझ लें कि इधर से कोई 20-25 मिनट में वो पिंडी भटियाँ क्रॉस कर चुके थे, हम इतना ही 20-25 मिनट उनसे दूर थे बस। ये मतलब 120 हमारी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, और इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन राउंड अबाउट 140-150 पे वो सफ़र कर रहे थे। वो 160 प्लस कर रहे थे वो, चूँकि वजह से बाद में मगवी रिकवर्ड हुआ है ना उसमें से तारक साहब, तो उन्होंने भी बताया कि मैं तो डरता ही रहा हूँ कि अब भी मैं किसी गाड़ी में लगे या भी किसी गाड़ी में लगी, उनकी स्पीड ज़्यादा थी। तो गाड़ियों के नंबर हमने मोटरवे पुलिस को अनाउंस कर दिए, मोटरवे पुलिस के साथ रब्ता हो गया हमारा, उनको नंबर अनाउंस कर दिए, लेकिन वो चूँकि नहीं कवर हो रहे थे, वो इसलिए कवर नहीं हो रहे थे, जैसे ही हमने क्रॉस किया बलकसर इंटरचेंज, तो बलकसर से थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि ये एक प्रियस गाड़ी और एक क्रॉस गाड़ी जो इकट्ठी चल रही थी, और इनके ऊपर ना सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हुई थी। वो फिर फौरी तौर पे ये ज़हन में बात आई कि इन्होंने इसकी ना जो नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज कर ली, चूँकि पुलिस इसलिए इनको डिटेक्ट नहीं कर सकी थी। हमने उसको किया, हम थोड़ा सा उनको कोई 2 किलोमीटर आगे जाके हमारी ब्रेक लगी, स्पीड हमारी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही थी। तो वो फिर उन्होंने हमें क्रॉस किया, तो हमने बड़ा गौर से माइन्यूटली देखा, तो वो गाड़ियाँ और वो लाइटें वो गाड़ी में वही लगी हुई थी जो जब उन्होंने बंदे को उठाया था प्रियस गाड़ी। आपने उनको क्रॉस किया तो तब आपने इंटरसेप्ट करने की, रोकने की कोशिश नहीं की अली भाई? नहीं बिल्कुल, वो चूँकि हम उनसे आगे गुजर गए थे, हमें तो दोबारा जब वो गुजरे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा दरमियान में, आपको पता है मोटरवे के ऊपर 3-4 लेन चलती होती हैं, दरमियान में गाड़ियाँ जाती हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता इतनी बड़ी तेज़ ट्रैफिक में किसी को इंटरसेप्ट करना। फिर हमने कोशिश उसमें ये भी कर रहे थे, अभी उसको मेच्योर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को कि ये ठीक है और कि वही गाड़ियाँ हैं। वो हमने फिर उसको 1-2 दफ़ा चेक करके किया क्लियर कि ये वाकई वही गाड़ियाँ, हमारे वाली गाड़ी है जो स्नैच हुई है, और दूसरी गाड़ी वही है जो किडनैपर्स की गाड़ी है, स्नैचर्स की गाड़ी है। तो ये जो हमारा जो सफ़र है ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक चलता रहा। आपको पता है बलकसर के बाद नीला दुल्ला इंटरचेंज आती है, वो भी क्रॉस हो गया, 50 किलोमीटर से ज़ाहिर का फासला तय हो गया, और हम भी उनके बिल्कुल जो है ना उनके बिल्कुल पीछे जा रहे थे। वो 170-180 के करीब वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ऑब्ज़र्व कर लिया था कि ये जो गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है। मोटरवे पुलिस भी तकरीबन हर पॉइंट पे अलर्ट खड़ी थी, तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर हमने नोट करवा दिया था। सर ने, सीपीओ साहब ने, जनाब ने, और एसपी साहब ने, एसएसपी साहब ऑपरेशन ने, डीपीओ साहब चकवाल को, डीपीओ साहब सरगोदा को दरमियान में बिल्कुल सबको लूप में लिया हुआ था। लेकिन वो गाड़ी चूँकि उनके नहीं ट्रेस हो रही थी, वो गाड़ी के ऊपर जो ATW113 नंबर लगा हुआ था वो चेंज हो गया था, जिस वजह से वो उनके रडार में नहीं आ रही थी गाड़ी। तो जैसे ही हमने फिर वो चक्री इंटरचेंज के थोड़ा सा पीछे से 10-15 किलोमीटर पीछे थे, तो उन्होंने दोनों गाड़ियां जो पैरेलल सड़क के ऊपर खड़ी करके, पैरेलल जो है ना बराबर, बिल्कुल बराबर खड़ी करके, तकरीबन बराबर ला के दोनों को ही जैसे फुल हैंड ब्रेक उठा के उनको जैम कर दिया अपनी गाड़ियों के, ताकि ये पीछे से जो गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है इसमें हिट हो, और हिट होने के बाद हम उधर जो है ना फेल हो जाएँ और उधर
रुक जाएं। वही काम हुआ, हमारी जो गाड़ी है उनकी प्रियस गाड़ी के बिल्कुल पीछे जाके 170 180 की स्पीड से जाके टकराई। गाड़ी का हमारा जो फ्रंट सिस्टम है इंजन वाला है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, तबाह हो गया। उसी दौरान मैं चूँकि कंधा अपना रख के बाजू रख के डैशबोर्ड पे बैठा हुआ था, साथ काम कर रहा था मोबाइल पे, तो वो झटका लगने की वजह से इंजर्ड हो गया। कोई 1 आध मिनट बाद हमने अपने हवास को काबू करके जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो वो फायरिंग कर रहे थे उसी में। अच्छा, उन्होंने एक गाड़ी डिसेबल की और फिर फायरिंग शुरू कर दी। वो फायरिंग इसलिए कर दी थी कि जब हम निकले तो हम इनका पीछा ना करें, लेकिन वो फिर अल्लाह ताला ने मदद करनी थी, अल्लाह ताला ने हौसला दिया था, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम किया हुआ था, करम किया हुआ था। तो हमने वो 1-2 गाड़ियों को रोक के उनसे मदद लेने की कोशिश की, लेकिन मीनवाइल में जो हमारी मोटरवे पुलिस की गाड़ी एक आ गई तो वो रॉन्ग साइड पे ही, तो उनको हमने फिर रोका, उनसे मदद ली, उनकी गाड़ी में हम बैठ गए, उनका ड्राइवर साथ लेके। चूँकि वो गाड़ियाँ, अब दोनों गाड़ियाँ प्रियस भी और जो क्रॉस गाड़ी स्नैच थी वो भी लेके रॉन्ग साइड पे मोटरवे पे जा रहे थे पीछे की तरफ। भाई ये बिल्कुल जेन्युइनली वो फिल्मी सीन है कि मतलब इतने वो इवल जीनियस आप उनको कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये कोई पीछा कर रहा है और कोई ऐसे पीछा कर रहा है कि वो जान नहीं छोड़ रहा। ये क्या सूरत हाल होगी, आप लोगों पे तब क्या बीत रही होगी। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये आपकी बात सुन के कि हमने जस्ट जैसे मैंने कहा कि इमेजिनेशन में या फिल्मों में ऐसा सुना है कि ऐसे क्रिमिनल्स हैं, ऐसे दीदा दलेर क्रिमिनल्स हैं कि 170 प्लस पे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, उनको पता भी है कि लॉ इन्फोर्समेंट हमारे पीछे चढ़ गई है, वो उनको डिसेबल भी करते हैं, फिर रॉन्ग साइड पे उस मोटरवे पे जिस पे मिनिमम 120-10 पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रॉन्ग साइड पे वो डॉज देने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप को तब सिर्फ एक थी कि पता नहीं हमारा मुगवी किस गाड़ी में है और हम अगर फायरिंग करेंगे तो खुदा न खास्ता उसकी हिफाजत मलूज़े खातर रखी गई थी। अगर ये सिर्फ क्रिमिनल्स होते तो फिर रिस्क लिया जा सकता था फायरिंग। बिल्कुल यही पीछे डायरेक्शन थी ना, सारे लूप में थे ना, सारे सीनियर अफसरान पीछे डायरेक्शन दे रहे थे, मोबाइल पे सारे फ़ोन पे थे, होल्ड समझें आप। तो वो सारे पीछे से यही कह रहे थे कि यार कोई ऐसा एडवेंचर नहीं होना चाहिए जिससे हमारे मगवी को नुकसान हो जाए। जैसे ही हमारा फिर मगवी रिकवर हो गया, फिर हमने जो दूसरी गाड़ी थी जो क्रॉस, वो फिर हमने लड़के ही छीनी है उनसे। रास्ते में ना मोटरवे आपने देखा होगा, बाज़ जगह पे हमारी मोटरवे पुलिस में मदद के लिए वो दरमियान में ना कुछ प्लास्टिक के बैरियर्स रखे होते हैं, उन्होंने वो बैरियर को फिर तोड़ा, फिर राइट साइड पे चले गए। आरजी यूटर्न्स मोटरवे पुलिस ने अपने लिए जो रखे होते हैं वो नॉर्मली बंद होते हैं, लेकिन वो पुलिस एहलकार उतर के उनको वो प्लास्टिक के होते हैं, ये आप उनकी बात कर रहे हैं? वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया था, उन्होंने फिर उनको ब्रेक किया, उनको ब्रेक करके फिर वो राइट साइड पे इस्लामाबाद की तरफ मूव करके हमने फिर उसको जज किया, फिर वो वापस चूँकि हमारे बराबर से पैरेलल गुजरे हैं, फिर हमने वापस उनके पीछे गाड़ी लेके आए हैं। तब वापस उनके पीछे जाके फिर वो कोई 20-30 किलोमीटर वो भी डिस्टेंस बनता है, कोई 10 मिनट के करीब वो जो आँख में चोली चलती रही है। उसके बाद जब उनको समझ लगी कि अब उनके माफ़ी नहीं होने वाली, फिर उन्हें गाड़ी वो मोटरवे से नीचे उतार के जो बाड़ लगी होती है उसको क्रॉस करके नीचे लिंक रोड पे गुजारने की कोशिश की, लेकिन वो बाड़ तकरीबन टूट गई थी। टूटने के बाद गाड़ी का फ्रंट जो था वो निकल गया था बाहर, लेकिन आगे एक खड्डा आने की वजह से गाड़ी का एक व्हील जो है ना उसमें गिर गया, दूसरा व्हील ऊपर ऊपर घूमने लग गया। वो गाड़ी अब उनके अब बस की बात नहीं थी, ऊपर से हम भी उनके सर पे सवार थे। फिर उन्होंने उसमें से निकल के फ़रार होने में ही जो है ना वो बेहतरी समझी, अदरवाइज़ वो उस वक्त तो बिल्कुल यही सीन था कि अभी इनकी और हमारी जो है ना आखिरी स्टेज चल पड़ी है, जो मिशन था वो तकरीबन आखिर पे पहुंच गया। लेकिन वो चूँकि अंधेरा बहुत था, रात के 12 बज गए थे, इर्द गिर्द में फसलें काफ़ी हैं आपको पता है मोटरवे पे, तो वो उसमें फसलों में जाके छुप गए गाड़ी। फिर हमने उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी उधर से रिकवर कर ली, अब डक्टी हमने पहले रिकवर कर लिया था, और दूसरी गाड़ी भी प्रियस जो ऑलरेडी वो पीछे नुल्ला इंटरचेंज के ऊपर वो खड़ी करके छोड़ के फायरिंग करते हुए भाग गए थे। ये सारी स्टोरी थी जो अली भाई सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह है कि एक शहरी अगवा होने से बच गया। माल का नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, ऑब्वियसली गाड़ियाँ लगी हैं वो रिकवर हो जाएगा। खुदा न खास्ता ये अगवाकार कामयाब होते हैं अपने मज़मूम मकासद में, तो एक ब्लैक डॉट होना था, ये इस पे बातें की जानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है, ये आपकी पेशा वराना महारत है। ये ऑफिसर्स थे जो आपको हौसला दे रहे थे, आपने अपनी जान रिस्क पे लगाई, आपने फुल टाइम उनका जो है वो पीछा किया। क्या जब गाड़ियाँ दोनों रिकवर हो गई और वो अंधेरा था आपने कहा, तो क्या कोशिश की गई कि लोकल पुलिस को लूप में लेके थोड़े उधर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, या अभी भी उनका पीछा जो है ताकुब जो है वो हमारी पुलिस जारी रखे हुए? जी बिल्कुल, उसी वक्त फौरी तौर पे जैसे ही वो चूँकि तो मेरे चोट भी लगी थी, जैसे ही सारे सीनियर अफसरान को पता चला, जनाब RPO साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके मकामी उधर SP साहब को कहा कि फौरी तौर पे इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, ताकि इसका जो है, क्योंकि मेरे वो बहुत ज़्यादा पेन की सूरत हाल थी, बियरेबल भी नहीं
थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे उस वक्त तक। तो फिर वो जैसे कहते हैं जब बंदा जीत जाता है वो सारी गम जो होता है ना वो खुशियों में बदल ही जाते हैं, उसी खुशी में मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था। तो फिर आरपीओ साहब भी सीपीओ साहब तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी उन्होंने अपना 1 मिनट के लिए भी हमसे रब्ता मुनक़ता नहीं किया, एसएसपी साहब ऑपरेशन और एसपी साहब। तो मुकामी पुलिस को उधर बुला के फिर हमने सर्च ऑपरेशन किया। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने उनके वेपन रिकवर कर लिए हैं और मुलजमान अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हो चुके हैं और आपको जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी कि वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँच चुके हैं। हम इस पे इंशाल्लाह फॉलो अप स्टोरी करेंगे और दोबारा इस याद को ताज़ा करेंगे, क्योंकि अभी तक इतना एडवेंचरस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, एडवेंचरस मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि सेफली ये ऑपरेशन जो है ये पाया तकमील को पहुँचा, गिरफ्तारी बाकी रह गई है और वो हमें यकीन है कि आप अपनी पेशा वाराना महारत से अपने सीनियर्स की गाइडलाइन के थ्रू जो है वो उनको जल्द दबोच लेंगे। अली भाई मेरी बहुत ख्वाहिश थी, नाज़रीन इकराम मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊँ कि ये वो पुलिस ऑफिसर है अली अकबर, जिनको मैंने ऑफ कैमरा पहले ज़िद की छोटे भाइयों की तरह कि आप नाजरीन को एक दफ़ा अपने ज़ख्म दिखा दें जो आपको चेज़ करते हुए हैं। इन्होंने कहा ये वो पेशा वाराना महारत है, ये डेडिकेशन है, ये अपने हल्फ के साथ वफ़ादारी है कि इस शख्स ने, इस पुलिस ऑफिसर ने ये मुनासिब नहीं समझा, ये अभी तकलीफ़ में है, फुल यूनिफॉर्म में है, इसलिए कि मैं अपने ज़ख्म नहीं दिखाना चाहता। ये कहते हैं कि मेरे लिए वो काम मेडल की हैसियत रखता है जो मैंने पाया तकमील तक पहुँचाया। अली भाई कितना एस्टिमेटेड टाइम, कितना टाइम फ्रेम देते हैं कि हम इस पे फॉलो अप स्टोरी करें और वो शक्लें दुनिया को दिखाएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बड़ी एक कंप्लीट क्रिमिनल स्टोरी को जो है वो घड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी पुलिस ने दबोच ली। इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं तो अब मेरे टारगेट के मुताबिक तो 1 वीक है इंशाल्लाह, क्योंकि एसएसपी साहब ऑपरेशन और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन चूँकि उस गैंग के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, तो कुछ मेरे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है बहुत जल्द। 1 वीक जो है ना मैंने कह दिया है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इंशाल्लाह कोशिश होगी इससे पहले ही वो जो बास्टर्ड्स हैं वो हमारी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अभी वो चकन्ना भी हैं तो सिस्टम में उनको पता भी है कि अंडरग्राउंड भी हुए होंगे। बिल्कुल वो अंडरग्राउंड भी हैं, फिर वो दूसरे प्रोविंस के हैं, हमारे प्रोविंस के भी नहीं हैं। इस वजह से उधर भी हम अपने सोर्स वगैरह पैदा कर रहे हैं। बंदे हमने ट्रेस कर लिए हैं, 5 के 5 मुलजमान के नाम सब कुछ हमारे पास पहुंच चुका है। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, फैसलाबाद पुलिस का शुक्रिया। हमें हमारे शहर को, हमारे शहरियों को महफूज बनाने के लिए बहुत सी दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आपके लिए। नाज़रीन इकराम, SHO थाना मिल्लत टाउन सब इंस्पेक्टर अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि किस तरीके से अगवाकार फैसलाबाद में थाना मिल्लत टाउन के इलाका से एक शहरी को अगवा करने की गलती कर बैठे और फिर अंजाम क्या हुआ आपने अपने कानों से सुना और बहुत जल्द उन मुल्जिमान की इबरतनाक स्टोरी कंप्लीट दोबारा टीम मुजरिम कौन आपके लिए लेकर आएगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि किस तरीके से मिल्लत टाउन पुलिस और ख़ास तौर पर SHO मिल्लत टाउन सब इंस्पेक्टर अली अकबर ने अपनी जान पर खेलते हुए न सिर्फ अगवाकारों को, उनके मंसूबे को नाकाम बनाया, बल्कि मुग़वी को भी बहफाजत बाजियाब करवा लिया। ये पैगाम है जराइम पेशा अफराद के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानिब से कि फैसलाबाद पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम कोशां है और जब तक ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं शहरियों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।